साथियों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और 3 तारीख को रिजल्ट भी आ चुका है। आपको बता दूं कि 3 राज्यों में यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है और तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस ने। लेकिन आपको बता दूं कि इस 5 राज्यों में हुए चुनावों में बसपा की क्या स्थिति है और किस प्रकार बसपा ने अपनी वहां पर किस प्रकार अपनी दमदारी दिखाई। आपको बता दूं कि बसपा ने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर तेलंगाना, इन सभी राज्यों में बसपा ने पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़े। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा वहां पर जो रिजल्ट लाना चाहिए था बसपा को, वो रिजल्ट बसपा की ओर से नहीं आ पाया है। इसके बहुत सारे कारण हैं, वो भी आज इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने मध्य प्रदेश में लगभग 10 रैलियां की। मुरैना में जो रैलियां बसपा सुप्रीमो की हुई, वहां पर भारी तादाद में जनता का सपोर्ट वहां की रैलियों को मिला। तेलंगाना में भी डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार के नेतृत्व में वहां पर बसपा काफी उपान पर थी, लेकिन वहां पर रिजल्ट में वो वहां पर तब्दील नहीं हो सके आंकड़े। और साथ ही साथ अपने राजस्थान में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी बसपा सुप्रीमो ने 8 जनसभाएं की। वहां पर बीएसपी के जो स्थानीय वहां के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद भी 2 सीटों पर ही बसपा को वहां पर सफलता मिल पाई है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो ने पिछले महीने के 9 तारीख को छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी रैली की थी, लेकिन वहां पर भी बसपा ने इस बार खाता नहीं खोला है। तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो को ज्यादा आस थी कि यहाँ से कोई रिजल्ट आएगा, लेकिन वहां पर भी बसपा का कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। हालांकि वहां पर बहुत सारी कोशिशें डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार की ओर से की गई, काफी सफल प्रयास वहां पर किए गए। अपनी आईपीएस की नौकरी को छोड़कर वो राजनीति में आए और ऐसे दल के साथ आए जहां पर बसपा का कोई ज्यादा वजूद नहीं था। तो ऐसे में उन्होंने वहां पर बसपा का वातावरण तैयार किया, बसपा का एक बड़ा वोट तैयार किया उन्होंने, और वहां पर बहुजन आंदोलन को मजबूत भी किया है। लेकिन सीटों के मामले या फिर वोटों के लिहाज से अगर बात करें तो बसपा तेलंगाना में जितनी हद तक बढ़नी चाहिए थी उतनी हद तक वो नहीं बढ़ी है, सफल नहीं हुई है। लेकिन वोट शेयर की बात अगर करें तो बसपा 3 राज्यों में तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बसपा को जो है वो 1.37% वोट मिला है परसेंटेज के हिसाब से, और 3,21,074 वोट बसपा ने तेलंगाना में लिए हैं। इसके साथ ही अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1.82% बसपा ने वोट लिए हैं, यानी 7 लाख से ज्यादा वोट बसपा को वहां पर मिले हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वोट परसेंट के हिसाब से, तो वहां पर 3.40% बसपा ने वहां पर वोट लिया है। ये भी यहाँ पर भी वोट प्रतिशत के मामले में भी बसपा यहाँ पर कम हुई है। बसपा ने मध्य प्रदेश में कितने वोट लिए, तो 14 लाख प्लस वोट बसपा ने मध्य प्रदेश में लिए हैं। और छत्तीसगढ़ में बसपा 2.05% बसपा ने वहां पर वोट लिया है, और 3,19,000 से ज्यादा वोट बसपा ने वहां पर लिया है। तो कुल मिलाकर बसपा तीसरे नंबर की पार्टी तो वहां पर उभर रही है, लेकिन वोट प्रतिशत भी बसपा का घटा है। इसके लिए आपको बता दूं कि बसपा एक बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है, लेकिन बसपा के विरुद्ध षड्यंत्र भी ज्यादा रचे जाते हैं। बसपा का कोई कैंडिडेट अगर जीतता हो तो भाजपा और कांग्रेस आपस में मिलकर बसपा की उस सीट को रोकने का काम करते हैं। तेलंगाना में भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार सिरपुर से वहां पर लड़ रहे थे और उनको यह अंदाजा हुआ कि डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार वहां पर जीत सकते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस ने अंदरूनी मिलीभगत करके वहां पर कांग्रेस और बीआरएस ने अंदरूनी मिलीभगत कर वहां पर बीजेपी की सीट को निकालने का काम किया। एक दिलचस्प बात और भी है कि 3 राज्यों में भाजपा ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन तेलंगाना में डबल डिजिट भी सीटें वो नहीं ले पाई है। तो सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही भाजपा और कांग्रेस और तेलंगाना की बीआरएस और अन्य दलों की जो मंशा है बहुजनों के प्रति, वो किसी भी हद तक बीएसपी या फिर बहुजनों की कोई भी सीट अगर निकलती हो तो उसको वो निकलने नहीं देते हैं। इसके लिए अब बहुजन समाज को सतर्क होना है और छोटे मोटे दलों में खुद का बंटवारा ना करते हुए उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होना है। बीएसपी ही वो सब कुछ दे सकती है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि बीएसपी ने लाखों के ऊपर वोट लिया है
और 3% से ज्यादा वोट लिया है, 2% से ज्यादा वोट लिया है। तो बसपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मतलब भीड़ को वोट में भी तब्दील कर सकती है। मध्य प्रदेश में काफी सारे ऐसे मतलब वहां पर उम्मीदवार थे जो कि अलग पार्टी से भी आए हुए थे, उनका खुद का भी वोट अपना है। तो बसपा को अपना कैडर वोट भी वहां पर तैयार करना पड़ेगा अलग अलग राज्यों में। और 2024 के लिए बसपा को एक नई रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने आज 4 ट्वीट भी किए हैं और उस ट्वीट में भी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि ऑल इंडिया लेवल स्तर पर बसपा की एक मीटिंग 10 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने बुलाई है और उसमें वो क्या फैसला लेंगी और क्या दिशा निर्देश पूरे देश के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगी, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बसपा को नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए और साथ ही साथ बसपा को छोटे मोटे दलों को इकट्ठा कर उनको समझाकर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है बसपा के लिए, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो काफी नजदीक है। 2 महीने बाद इसकी पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके लिहाज से अब बसपा को युद्ध स्तर पर जुट जाना है, नहीं तो फिर 24 में दोबारा बीजेपी इसके लिए बाजी मार सकती है, नहीं तो बीजेपी 2024 में दोबारा सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस को भी अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी अखिलेश वकीलेश का एक बयान दिया था, तो कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि बगैर अदर पार्टीज को साथ लिए, फिर चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अन्य दल हो, इनको साथ लिए वो बीजेपी को नहीं रोक सकते हैं। वैसे आरोप भाजपा और कांग्रेस पर यही लगता है कि ये दोनों ही अंदरूनी एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। लेकिन अगर कांग्रेस को अपनी सत्ता वापस चाहिए 2024 में, अगर उनको अपना पीएम बनाना है या फिर सत्ता में वापसी करनी है, तो तब फिर बीएसपी को साथ में लेना पड़ेगा और अन्य दलों को भी साथ में लेना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अखिलेश वकीलेश करके समाजवादी पार्टी को भी दरकिनार करे। बीएसपी की जब बात आती है बहन जी को पीएम बनाने की, तो उनको पता है कि बहन जी को अगर हम साथ में लेंगे तो बहन जी बगैर पीएम की नहीं मानने वाली है। तो कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। तो इस चुनावों ने काफी सबक सिखाया है और 24 के लिए अब इन सभी दलों को एकजुट होकर ही ये रोक सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं ये यही बता रहे हैं। तो वोटों के लिहाज से बसपा अभी भी तीसरे नंबर पर बरकरार है, लेकिन सीट में जो तब्दीली होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तेलंगाना में भी बहुत बड़ा झटका लगा है। इन सभी घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और बीएसपी को और क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार चुनाव में उतरना चाहिए, इसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वैसे 10 तारीख को जो मीटिंग है बसपा सुप्रीमो ने ऑल इंडिया लेवल की बुलाई है, इसमें काफी हद तक तस्वीरें 2024 के लिए साफ हो जाएगी। लेकिन फिर भी बसपा को और भी कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हो। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।